नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए डोगा की इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डोगा का एनकाउंटर कॉमिक्स, जिसका पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले जा करके उस पार्ट को देखिए, तभी आज आप इस कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 22 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस दूसरे पार्ट में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुअर मुंह मारेगा तो हमेशा गंदगी में ही मारेगा। वैसे भी धंधा तो अब तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाशें व्यापार नहीं कर सकती। जिंग जिंग जिंग। ओह। एसपी ठावरे। ओह इंस्पेक्टर नायक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस घटना पर मुझे खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए। मीडिया के हाथ तो बटेर लग गया है। सांड भाई और गुस्सा भाई के पूरे गैंग की मौत के साथ ही खतरनाक विध्वंसक हथियारों की पकड़ सचमुच एक शानदार सफलता है। भले ही उन दोनों को डोगा ने मारा हो, मगर तुम्हारे हाथे अनजाने में दो निर्दोष लोगों का मारा जाना सचमुच अफसोसजनक है। खैर, मैं देखता हूँ इस केस में आगे क्या करना है। वो लोग धोखे में मारे गए हैं सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर भी डिपार्टमेंट मुझे सजा देना चाहता है तो मुझे स्वीकार है। मैंने कहा ना कि मैं देखता हूँ कि इस केस में मुझे आगे क्या करना है। फिलहाल तुम अपना काम करो। हर कोई अपना अपना काम करता है। मिस्टर कैप, डोगा ने कंसाइनमेंट बर्बाद कर दिया है। वो इंतजार नहीं करना चाहती और पार्टी को डिलीवरी सिर्फ आप दिला सकते हैं। पार्टी फौरन डिलीवरी चाहती है। 2 घंटे के अंदर आप लोगों को उन्हीं हथियारों की डिलीवरी मिल जाएगी। उन्हीं हथियारों की डिलीवरी कैसे मिल जाएगी? वो हथियार तो पुलिस के कब्जे में है मर्दान साहब। कड़क कड़क मर्दान की बात काटने वाले आदमी जिंदा नहीं रहता। कहा था उन्हीं हथियारों की, तो उन्हीं हथियारों की ही डिलीवरी मिलती। तो उन्हें बेकार में बात काटकर अपनी जान क्यों गवाई? अपराध की दुनिया ऐसी ही होती है। बात काटने वाले की गर्दन अक्सर काट दी जाती है। वो बचना नहीं चाहिए। इस तरह तो ये हमें थका मारेगा। आज वर्दी को भी बेखौफ काट डाला जा रहा था। साए साए। खचाक। सिपाही ने आखिरी हिचकी ले ली थी। भागो पुलिस। हत्यारों की बदकिस्मती थी कि वहां पहुंचने वाला इंस्पेक्टर ईएस नायक था। जिंग जिंग जिंग। ईएस बोले तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो जुबान से कम गोलियों से ज्यादा बातें करता है। कूद, जल्दी कूद। वो यमराज की तरफ पीछे पड़ेला है। यमराज ही लगा था उनके पीछे। उफ, चूहे चूहेदानी में फंस गए थे, मगर शेर की तरह गुर्रा रहे थे। पिस्तौल फेंक दे इंस्पेक्टर, वरना इनकी खोपड़ी काट देंगे। सिंह, पहले अपनी तो बचा ले। जान लेकर आया है तू, तेरी बचेगी। उम्मीद छोड़ दे। मैं ईएस नायक हूँ। मुझे इनके 5वें साथी के पीछे जाना है। 100 नंबर पर फोन करके इस घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दे दो। 5वां साथी इधर ही आया था। पता नहीं अब हाथ लगेगा या नहीं। इधर से किसी को भागते हुए तो नहीं देखा। इसका चेहरा ढका हुआ था। मैं 15 मिनट से बस के इंतजार में खड़ा हूँ। इधर कोई नहीं आया साहब। ये क्या कर रहे हो? मेरे सीने पर हाथ रखकर क्या देख रहे हो? तेरी धड़कन तो बहुत तेजी से चल रही है। और तू कह रहा है तू 15 मिनट से यहाँ खड़ा है, तब भी तूने किसी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा, जबकि सिर्फ 3 मिनट पहले एक हत्यारा भागता हुआ इधर ही आया था। तू है वो 5वां हत्यारा? हाँ, मैं ही हूँ। क्या बिगाड़ देगा तू मेरा? हम्फ। पकड़ पकड़ ले मुझे। उफ। बदहवासी से भागते लोग अक्सर डोगा से टकरा ही जाते हैं। ओह नहीं। क्यों भाग रहा था? डोगा तुम? बोल, क्या करके आया है? मेरा नाम संदीप भिसे है। डोगा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था, पर वो समझता है कि मैंने किसी का मर्डर किया है। वो मुझे गोली मारना चाहता है। मैंने खून नहीं किया है डोगा, पर ये मुझे गोली मार देगा। हाँ, गोली तो मैं तुझे मारूंगा ही। तूने खून किया है। इंस्पेक्टर ईएस नायक, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, जो निर्दोष लोगों को भी एनकाउंटर कर डालता है। सिंह, एनकाउंटर के नाम पर वाहवाही लूटने और वर्दी पर तमगे लगवाने का बहुत शौक लगता है तुझे। किसी का अपराध देखे बिना तू उसका एनकाउंटर कर डालता है। डोगा, उफ।
एनकाउंटर के नाम पर दो निर्दोष लोगों की हत्या कर डाली तूने। धाड़ उफ। मैं जानता हूँ डिपार्टमेंट तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि पुलिस का बड़ा ही होनहार और खुर्राट इंस्पेक्टर समझा जाता है तू। खुखार अपराधियों के साथ तेरा सलूक वहशियाना है। अच्छा है, होना चाहिए, मगर शक के बिना पर कोई इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। वो चीख कर कह रहा था कि वो बेगुनाह है और तू उसका इनकाउंटर करना चाहता है। क्यों ना तेरा ही इनकाउंटर कर डालूं? डोगा, ये सच है कि मेरे हाथों पहली बार दो निर्दोष लोगों का इनकाउंटर हो गया है। हाँ, मैं भी उनको हत्या ही करता हूँ, क्योंकि मरने वाले अपराधी नहीं थे। मैं चाहता तो उन दोनों को अपराधी सिद्ध करके वाहवाही लूट लेता, मगर यह हत्या से बड़ा गुनाह होता। मैंने डिपार्टमेंट को उस एनकाउंटर की सच्चाई खुद बताई, और एक सच्चाई ये भी है कि संदीप भीसे नाम का वो शैतान नौजवान सचमुच हत्यारा है। अपने 4 साथियों के साथ पुलिस के एक सिपाही की देशबंधु रोड पर हत्या करके फरार हो गया था। वो उसके साथियों को तो मैंने चुन चुन कर मार डाला, और फिर अचानक ही वो मेरे हाथ लग गया। फिर इससे पहले कि मैं उसको शूट कर डालता, तुम बीच में आ गए डोगा, वरना अब तक मैं कर चुका होता उसका एनकाउंटर भी। कान खोलकर सुन लो डोगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जिसका खून कर रहा हूँ वो अपराधी है या नहीं। अपराधी होने का संदेह भी उसका एनकाउंटर करवा सकता है। डोगा, अब तेरी पिस्तौल से मैं तुझे छलनी करूंगा। खुदा ने वो गोलियां तो बनाई है नायक, खुदा ने वो गोलियां तो बनाई है नायक जो वो गुनाहों को छलनी कर दे, लेकिन जो गोली डोगा को छलनी कर सके वो तो शैतान में नहीं बना सकता। जिंग 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 जिंग। डोगा के कारण ही वो संदीप भीसे मेरे हाथ से बचकर निकल गया। मैं संदीप भीसे के झूठ का शिकार हो गया। वो भी जानता था कि इंस्पेक्टर नायक के झूठे एनकाउंटर की खबर पूरे मुंबई में फैली हुई है। वो जानता था कि उसी खबर के कारण उसका झूठ चल सकता है। संदीप भीसे ने एक हत्या की है, वो भी एक पुलिस वाले की। अगर वो मुझे दिखा तो उसका एनकाउंटर खुद मैं करूंगा। डोगा से बाजी खेली तूने भीसी, डोगा से बाजी खेली है तूने भीसे। समझ की अपनी जान की बाजी हार गया तू। इंस्पेक्टर नायक वापस सिपाही के पास पहुंच चुका था। ओह, वो जिंदा है। आह, सिपाही भूषण, मुझे बताओ कि उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? वो साहब आतंकवादी मर्दान एसपी ठावरे को खबर साहब, मैं हथियारों मर्दान मैंने देखा। हाँ हाँ, बता भूषण, बताओ मुझे क्या देखा तुमने? ओह, ये मर चुका है। इसकी लाश का तैयार इसकी लाश का पंचनामा तैयार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। मरते मरते क्या कहना चाहता था भूषण, और वी खबर एसपी ठावरे साहब को देना चाहता था। शायद उसने किसी आतंकवादी को देखा था, वो मर्दान का नाम ले रहा था। शायद वो आतंकवादी मर्दान के आदमियों से हथियार लेने आया होगा। संदीप भीसे नाम का वो गुंडा मर्दान का आदमी हो सकता है। सिपाही ने ये घटना होते देखी होगी, तभी तो वो गुंडे मर्दान के कहने पर सिपाही की जान के दुश्मन बन गए होंगे। मुंबई भी आज सुबह सुबह सूरज की जान के दुश्मन बनकर लायन जिम में उसके कमरे में आ पहुंची थी। छपाक। अरे उफ, मोनिका, ये क्या हरकत है? सोते में पानी क्यों डाला? सारा बिस्तर गिरा कर डाला। पानी ही डालना था तो कम से कम उठा देती, मैं बाथरूम चला जाता, वहां अपनी हसरत पूरी कर लेती। तो फिर तुम्हें मेरे गुस्से का पता कैसे चलता? ओह, तुम मोहतरमा गुस्से में है? तब तो पानी मुझे तुम पर डालना चाहिए ताकि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो सके। मजाक मत करो सूरज, मैं सीरियस हूँ। तुमसे बात करने के लिए कितने फोन किए, मगर हर बार फोन अदरक चाचा ने उठाया। कभी तुम जिम में बिजी थे, कभी तुम रेस्ट कर रहे थे, कभी तुम जिम के सामान की परचेजिंग के लिए मार्केट में थे, तो कभी तुम अपने रात के रक्षक होने का फर्ज पूरा करने को निकले हुए थे। इन सब बातों के बीच तुम ये क्यों भूल जाते हो कि सूरज की तुम्हारी जिंदगी में मोनिका भी है? उसे भी तुम्हारी जरूरत है, ठीक उसी तरह जैसे टहनियों को झूमने के लिए हवा की जरूरत होती है, जैसे वर्षा को अपने फुहारे बिखेरने के लिए बादल की जरूरत होती है, जैसे पंछी को पंख फड़फड़ा कर उड़ने के लिए आकाश की जरूरत होती है, जैसे सर्दी से ठिठुरती ओस की बूंद को सूरज की जरूरत होती है। फूल को भी धूप दिखाई ना पड़े तो वो कुम्हला जाते हैं। अरे, कहीं रात भर मिर्जा गालिब की शायरी तो नहीं पढ़ती रही हो मोनिका? मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद शायरों के लिए उनकी गजल बन गई हूँ। तुम सिर्फ एक ही शायर की गजल हो,
जिसका नाम सूरज है। सूरज की आवाज में छुपे दर्द को महसूस कर रही थी मोनिका। यह सच है मोनिका कि 24 घंटे के दिन रात में मैं अपने लिए एक पल भी ढूंढता हूँ तो मुझे नहीं मिलता, क्योंकि मेरा वो एक पल ही तो तुम्हारा है। और मैं चाहता हूँ कि मोनिका कि तेरा तुझको सौंपूं, क्या लगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे तुम तो रो रही हो। सूरज ने उसके गाल से आंसू की वो बूंद उंगली पर उठा ली थी। अब शायर बनने की बारी मेरी है। मैं ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। आज मैं तुम्हें खूब शॉपिंग कराऊंगा। बस मोनिका, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज नो जिम, नो अदरक चाचा, नो रेस्ट, नो फोन, नो टीवी, नो न्यूज़पेपर, नो म्यूजिक, नो एक्सरसाइज। आज सिर्फ मोनिका। छप छप छपाई छपाक छई पानी में छींटे उड़ाती हुई मोटरसाइकिल देखी है हमने, आती हुई लड़ों पे जाती हुई लड़की। अच्छा, तो तुम बरसात में भीगी हुई लड़कियों को देखने को बारिश में निकले हो, यू चीटर। मुंबई पैसिफिक मॉल। अरे किरण, अरे मोनिका। उस नाम को सुनकर सूरज के मस्तिष्क को झटका सा लगा था। तो इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो प्लीज़ पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय।